हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में समाधान दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को सुना और संबंधित विभागों को त्वरित से कार्रवाई के निर्देश दिए। रेणु भाटिया ने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करवाना है। समाधान दिवस के दौरान घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संपत्ति विवाद जैसी कुल 18 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि महिला संबंधी मामलों में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और पीड़िताओं को समय पर न्याय मिले। इस अवसर पर महिला थाना पुलिस, समाज कल्याण विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। रेणु भाटिया ने यह भी कहा कि एक मामला और सामने आया जिसमें एक कोई महिला जो नकली कार्ड बनवा कर अपने आप को हरियाणा की वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन बता रही है। इस मामले पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। इस तरीके के कार्ड बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली महिला के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी इस तरीके की हरकत करता है, किसी को भी इसका पता चले तो वह तुरंत महिला आयोग को शिकायत करे। हरियाणा में अभी कोई दूसरी महिला आयोग की चेयरपर्सन नहीं है। तेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा 1 मिनट उसकी शादी नहीं होने देंगे। नहीं तुम ये चौड़े हो रहे हो है ना कि उसके छुटकारे के खिलाफ देखेंगे। जिंदगी भर शादी नहीं होने बाद रूटीन हेयरिंग थी जिसमें हमारे पास आज 18 मामले थे और 3 नए केसेस आए हैं जिनको हमने फर्दर डेट देकर रिकॉर्ड में ले लिया। इन 18 मामलों में मैक्सिमम केस डोमेस्टिक वायलेंस के, जो कि एक बहुत शर्मसार बात है कि 5 महीने की शादी, 8 महीने की शादी, 7 महीने की शादी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस। और सबसे बुरा जो हमें लगता है, जो हमने देखा कि आप केस बनाने के लिए अपनी नंद का, नंदोई का, ससुर का, खास तौर से जेठ का नाम दर्ज कर देते हो और फिर किसी ना किसी की सलाह से एक बात जरूर इसमें डालते हो कि हमारा हाथ पकड़ा या इस तरह की बात। बाद में जब म्यूचुअली खत्म होती हैं ये बातें तो फिर ये खत्म हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं था, हम म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से एक बात जरूर करना चाहूंगी समाज में रहने वाले लोगों को कि आपके साथ दिक्कत जरूर हो सकती है और दिक्कतें हैं तभी पुलिस है, तभी महिला आयोग है। लेकिन उन दिक्कतों को एक गलत दिशा और नया रूप देना और अननेसेसरली ब्लेम लगाना इस तरह से ना करें, क्योंकि जब डिटेल इंक्वायरी होती है या किसी ऐसे केस में जिसमें आपने इस तरह के इल्जाम लगाए, जब वो फॉल्स एलिगेशन पाए जाएंगे तो जिसने कंप्लेन करी है उसके खिलाफ भी 182 बनेगी। और हमने हरियाणा में कई इस तरह के बनाए भी हैं। और मैं ये निवेदन करूंगी कि लड़कियां अपने केस को केस की तरह देखें, ना कि धाराएं ऐड करवाने के चक्कर में ऐसे ब्लेम्स लगाना। क्योंकि जब कार्रवाई शुरू होती है, पुलिस डिटेल तक जाती है तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक और नया विषय हमारे पास आया है, रिचा नागपाल। रिचा नागपाल नाम से कोई फरीदाबाद में लड़की है जो हमें पता लगा जिसने नकली कार्ड भी बनवाए हैं और वो आजकल अपने आप को मतलब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन कहने लगी है। हरियाणा राज्य महिला आयोग में कोई और चेयरपर्सन नहीं है, किसी और जिले में वाइस चेयरपर्सन या मेंबर्स अभी नहीं है। और इस तरह जो मैं ये झूठा केस लगी है, पता लगती 3 चौकी में आकर उस वाली बात है, हमें ढूंढेगा कि कौन है। और जब हमें और ये बातें साबित तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तरह के ना कर कितने करा है, कर रही, आगे करनी है, ये विषय देखना है जिसके हम कड़ी करेंगे। हमें लगे वो कौन जो हम उसे कर लाएंगे। इसी तरह हमें बहुत पहले भी किसी ने कहा था, कोर्ट के बाहर एक लेडी खड़ी होती है, वो अपने आप को चेयरपर्सन बोलती है। हमने तब भी पुलिस वालों को तो पता है ना कि महिला चेयरपर्सन कौन है, तभी तो रोका गया ना, तभी तो वो क्या अरेस्ट नहीं करवा सकते थे पुलिस वाले। ऐसे हमने आज पुलिस को कहा है कि हमें पता करके बताएं ये कहाँ रहती है, क्या, सब उसके खिलाफ वही करेंगे।
कितने से आप लोगों के मन से पूरे हरियाणा जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि इस तरह कोई जो कार्ड बनवाए, नाम ले, उसकी तुरंत हमें कंप्लेन करें किसी रिकॉर्डिंग के किसी सबूत के साथ, और किसी न किसी के जो वो हवाला देती है उस हम तक वापस पहुंचे। तो इसके लिए कोई नंबर जारी करेंगे आप लोग? किसके लिए नंबर? कोई शिकायत वगैरह के लिए? नहीं, शिकायत के हमारे ऑलरेडी नंबर्स हैं। महिला आयोग की वेबसाइट है, उसके हमारे नंबर्स हैं और हमारी मेल आईडी है, आप उस पे कांटेक्ट करें, या फिर स्ट्रेट आप लोगों को सबको मत पता है कि कौन से थाने का एसएचओ कौन है, कौन सा सीपी कौन है, कौन सी आयोग की चेयरपर्सन कौन है, आप सबको पता होता है। जब अगर आपके साथ ऐसा कोई करता तो आप तो तुरंत कंप्लेन करके कार्रवाई करवा सकते हो। हमारा आयोग सखी का नंबर भी है, आप उस पे भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। 9560080115।